हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन हार्ले डेविडसन आयरन 883 एंड रॉयल एनफील्ड 350 सीसी क्लासिक्स। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही मोटर बाइक मेरी हैं। ये रॉयल एनफील्ड 350 सीसी क्लासिक जो कि उल्टे पैर में आया करती थी 2010 मॉडल, और ये हार्ले डेविडसन आयरन 883। ये दोनों ही मोटर बाइक मेरी हैं और रॉयल एनफील्ड जो है वो मैं लगभग पिछले 10 साल से चला रहा हूँ और ये मैं लगभग 2 महीने से चला रहा हूँ। तो दोनों के डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के पॉजिटिव्स और दोनों के नेगेटिव्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। ये मेरी हार्ले डेविडसन आयरन 883 मॉडल देख सकते हैं, ट्विन इंजन इसके अंदर है और 883 इसका सीसी क्यूबिक साइकिल, और ये डबल एग्जॉस्ट में अलॉय व्हील्स ये कंपनी फिटेड होते हैं। और इसके कंट्रोल्स थोड़े से इससे अलग होते हैं, वो मैं सारे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी रॉयल एनफील्ड जो कि बहुत सदाबहार मोटरसाइकिल, पिछले 10 साल से मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसमें भी कोई ज़्यादा कमी नहीं है। हार्ले डेविडसन के मुकाबले लोग सोचते होंगे कि शायद इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बाइक की अपनी खूबी होती हैं, हर बाइक के अपने नुकसान होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो पहली खासियत अगर मैं हार्ले डेविडसन की देखूं तो वो ये दिखाई देती है कि इसका जो इंजन है वो 883 सीसी है और रॉयल एनफील्ड का जो कि 350 सीसी है। तो दोनों के इंजन में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ताकत के मुकाबले में हार्ले डेविडसन का अनबीटेबल है, और 350 सीसी जैसा कि देखा जाए तो आम मोटर बाइक जो कि स्प्लेंडर्स और पैशन, ये इस तरह की जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसमें ये रॉयल एनफील्ड की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा होने के बाद भी अगर रॉयल एनफील्ड का हार्ले डेविडसन के साथ कंपैरिजन कराएं तो कोई स्टैंड ही नहीं है। 883 सीसी आप ये देख सकते हैं कि जो ऑल्टो, एक मारुति ऑल्टो जो गाड़ी आया करती है, उसके इंजन के बराबर इसकी ताकत होती है। तो ताकत के मुकाबले में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हार्ले डेविडसन अगर देखा जाए 10 में से 9 नंबर मिलेंगे और रॉयल एनफील्ड को 10 में से 3। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई देता वो आता है बाइक की स्टेबिलिटी का। अगर आप रॉयल एनफील्ड को 100 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आप देखते हैं कि बाइक में थोड़ा वाइब्रेशंस आपको सुनाई देती है और आपकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है बाइक की, और आप हिलना स्टार्ट कर देते हैं। 100 के ऊपर अगर आप उस बाइक को लेके जाते हैं रॉयल एनफील्ड को, तो आपका हिलना तय है। और अगर हार्ले डेविडसन की बात करें तो ये लगभग 120 की स्पीड पर मैंने ड्राइव करके देखी थी। तो बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़बरदस्त बनाई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना डाउन दिया गया है कि बाइक को इसका वेट भी इससे ज़्यादा है, तो बाइक हिलती नहीं है। आप लगभग 120-130 पर भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपकी बॉडी हिलने लग जाएगी, लेकिन आपकी बाइक एकदम जम कर चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि हायर स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी रॉयल एनफील्ड के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है स्ट्रीट प्रेजेंस। जी हाँ, हार्ले डेविडसन का स्ट्रीट प्रेजेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने इससे पहले 2 मॉडल जो आते हैं, स्ट्रीट और स्ट्रीट बॉब, वो मैंने चला के देखे हैं। तो मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल बाइक की जैसी दिखती हैं। जब तक आप उसको नाम ना पढ़ें उसके टैंक पर, जब हार्ले डेविडसन, तब तक आपको पता ही नहीं लगता कि आप हार्ले डेविडसन देख रहे हैं। लेकिन ये जो बाइक है 883, ये स्टार्टिंग मॉडल है, कह सकते हैं कि एंट्री लेवल है हार्ले डेविडसन का। तो फिर भी इसको देख के एक स्ट्रीट प्रेजेंस आपको महसूस होता है। लोग जब ये निकल के जाती है तो देखते रह जाते हैं। जब आप इसको किसी ट्रक के या बस के बराबर में से निकालते हैं तो उसकी साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, वो साउंड आपको सीधा इधर लगती है 5वें गियर में। तो स्ट्रीट प्रेजेंस के मुकाबले में रॉयल एनफील्ड कहीं टिक नहीं पाती इसके सामने। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब ये तो हो गए सारे प्रोज। अब कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस में सबसे ऊपर लगा। वो है हार्ले डेविडसन का सस्पेंशन। विश्वास करें कि सस्पेंशन इतना बकवास है कि कोई हद से भी ज़्यादा इसका सस्पेंशन बकवास है। जब आप इसको चलाते हैं और कोई ब्रेकर आता है या फिर कोई गड्ढा आ जाता है तो पूरी बाइक एकदम से हिल जाती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड छोटे छोटे गड्ढों को तो ऐसे निकल जाती है जैसे कोई गड्ढा ही नहीं था। तो रॉयल एनफील्ड का सस्पेंशन कह सकते हैं 10 में से 9, और हार्ले डेविडसन का सस्पेंशन 10 में से 0। तो सस्पेंशन के मुकाबले में मुझे इसमें सबसे ज़्यादा कमी दिखाई दी।
मैं हार्ले डेविडसन को इस तरह के रोड्स पे कभी भी नहीं लेके जाना चाहूँगा। और रॉयल एनफील्ड मेरी सदाबहार मोटरसाइकिल है जो कि जमकर चलती है, गड्ढों को जो है अनदेखा करके चलाती है। तो इस तरह के जो रोड्स होते हैं उसमें रॉयल एनफील्ड बहुत बढ़िया तरह कामयाब है। अगर आपके पास एरिया इस तरह का है कि रोड अच्छे नहीं है तो आप हार्ले डेविडसन भूल कर भी मत लेना। ये मोटरसाइकिल है बहुत अच्छे रोड के लिए, बहुत अच्छे हाईवेज़ के लिए, एक्सप्रेसवेज़ के लिए जहाँ आप राइड पे जाते हैं। इस तरह के जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें ये बाइक बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। इसका सस्पेंशन बिल्कुल बेकार है। आप जब इसको बैठकर चलाएंगे तो पूरी बॉडी आपकी जो है दुख जाएगी, दुखी हो जाओगे। तो ऐसी बाइक को कभी भी मत लें अगर आपके एरियाज़ में रोड आपके अच्छे नहीं है तो। एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रॉयल एनफील्ड का कि हीट एग्जॉस्ट। आप देख सकते हैं कि इसका इंजन जो है हार्ले डेविडसन का जो कि 883 सीसी है, तो 2 टायर पे अगर कोई 800 सीसी या लगभग 900 सीसी कोई रख दे तो उसकी जो हीट एग्जॉस्ट होगी वो कितनी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 350। तो जब आप चलाते हैं इसको लोकल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ स्पेशली जहाँ की एयर कूलिंग इसका इंजन है, तो एयर इतनी लगती नहीं है क्योंकि लोकल में आप जो है बाइक को बहुत धीरे चलाते हैं। तो उस समय पे जब आप देखेंगे तो इसकी आग की तरह आपको महसूस होगा आपके लेग्स में। तो इसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट साइलेंसर वाला नहीं, जो इंजन से इसकी वेव्स निकल के आती हैं हीट की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो हार्ले डेविडसन में एक ये सबसे बड़ी कमी है कि इसका हीट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आप इसको लोकल ड्राइव कर रहे हैं तो। रॉयल एनफील्ड में आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है लोकल एरियाज़ में। हाँ, हाईवेज़ पे आपको पता नहीं लगता, एयर कूल्ड इंजन है, अच्छी हवा लगती है तो सारा जो है ठंडा होता रहता है साथ के साथ। तो इसमें मैं इसको 10 में से हीट एग्जॉस्शन में मैं 10 में से 3 और रॉयल एनफील्ड को 10 में से 7 देना चाहूँगा। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉजिटिव रॉयल एनफील्ड का, वो ये कि इस बाइक की मेंटेनेंस बहुत सस्ती होती है। आप 1000-1500 में इसकी सर्विस करा लेते हैं, लेकिन इसकी सर्विस हार्ले डेविडसन की 10-15 हज़ार से नीचे नहीं होती है। आप इसको किसी भी मिस्त्री को नहीं दिखा सकते हैं, आपको इसको लेके जाना पड़ेगा हार्ले डेविडसन के शोरूम पे। तो जेब खर्च इसका बहुत ज़्यादा है, इसका मेंटेनेंस उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है और स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं। ऑन सर्विस अगर आप इसको लेके जाते हैं, कोई पार्ट आपका ख़राब है, कोई चीज़ चेंज करानी होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। माइलेज की अगर बात करें तो लगभग मुझे माइलेज दोनों की एक जैसी दिखाई देती है। रॉयल एनफील्ड की लगभग थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 25 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन इसकी हार्ले डेविडसन 883 की जो है मुझे 15 से 20 के बीच में इसकी माइलेज मिलती है। लोकल एरियाज़ में चलाते हैं तो 15 के आसपास, और अगर हाईवेज़ पे एक्सप्रेसवेज़ पे चलाते हैं तो 19-20 तक 22 तक भी इसकी पहुँच जाती है। वो ड्राइव करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं। तो माइलेज के मामले में हार्ले डेविडसन ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इतना बड़ा इंजन होने के बाद भी वो 20 की एवरेज देती है और वो एक छोटा सा इंजन होने के बाद भी 25 से ऊपर नहीं देती। तो एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो हार्ले डेविडसन की बहुत ज़्यादा है। तो 10 में से मैं एफिशिएंसी में हार्ले डेविडसन को 7 और रॉयल एनफील्ड को 10 में से 4 नंबर में दूँगा। एक लास्ट प्लस पॉइंट जो हार्ले डेविडसन का मुझे दिखाई देता है रॉयल एनफील्ड या किसी भी मोटर बाइक के बीच में, तो वो है इसका पोस्चर। जब आप इस बाइक को ड्राइव करते हैं तो आपके हाथ लगभग इस तरह से होते हैं, चेस्ट से लगभग थोड़े से ऊपर होते हैं और आपकी बैक पीछे हल्की सी झुकी होती है। तो जिसकी वजह से जब आप इसको ड्राइव करते हैं, ऐसा मैंने बताया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे होता है, तो आप जब इसको ड्राइव करते हैं तो आपका पोस्चर इस तरह का महसूस होता है कि जो आप इसको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक आप ड्राइव करेंगे तो आपको थकावट कोई महसूस नहीं होगी, किसी भी बॉडी पार्ट में आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। बशर्ते अगर आप जो है पीछे अगर किसी को बिठाकर गाड़ी चला रहे हैं और उसका प्रेशर आपके कंधों पे या आपको पकड़ के बैठा हुआ है कोई, तब इसका पोस्चर हो सकता है कि आपको परेशान करे। लेकिन अगर सिंगल ड्राइव में आप इसको चलाते हैं तो 200-300 किलोमीटर तक मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है, कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। रॉयल एनफील्ड पे ये तकलीफ़ होने लग जाती है। आप 100 किलोमीटर के आसपास चलाएं तो आप थक जाते हैं, आपको उतर के थोड़ा टहलना पड़ता है, ये नस जो है इधर से ये जाम हो जाती है। थोड़ा सा महसूस होता है कि रॉयल एनफील्ड का जो पोस्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसका हैंडल नीचे होता है और इसका हैंडल जो है ऊपर होता है, तो बॉडी पीछे झुकी होती है, तो बॉडी की अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है। तो हार्ले डेविडसन जो कि इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, वो बाइक का पोस्चर सबसे पहले मेंटेन करते हैं, तभी क्योंकि ये लॉन्ग ड्राइव्स मोटर बाइक होती हैं, तो पोस्चर और एज वेल एज कंफर्ट इस चीज़ को
हार्ले डेविडसन कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता है। तो इस मामले में इस बाइक को मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगा और रॉयल एनफील्ड को 10 में से 5। तो अब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे पास इसकी हार्ले डेविडसन की चाबी, और मैंने इसका टैंक का जो कैप है इसको चेंज कराया था, क्योंकि जो हार्ले डेविडसन की जो बाइक नई आती है तो उसमें वो कैप जो आती है टैंक की कैप, वो उसमें लॉक नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या है कि कोई भी आप इसको कहीं सर्विस के लिए ले जा रहे हैं तो एक इनसिक्योरिटी रहती है। तो मैंने इसका टैंक कैप जो है चेंज कराया हुआ है, तो उसकी चाबी ये अलग से आती है। आओ स्टार्ट करके देखते हैं, और साउंड आप अपने कानों से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्विन इंजन की आवाज़ होती है वो किस तरह की होती है। मैंने इसमें स्क्रीमिंग ईगल का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो आप अभी देखने वाले हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चाबी को आप पहली बार घुमाएंगे तो आपका इग्निशन सिस्टम ऑन हो जाएगा, लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आपको दोबारा से जब इसको आगे करेंगे तो आपका फ्यूल पंप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी हमारा फ्यूल पंप स्टार्ट हो गया। आप जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो आपने देखा इधर 1700 कुछ करके आरपीएम आ रहे थे। ये आरपीएम हमेशा स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि बाइक ठंडी होती है तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कभी भी आपके आरपीएम इस तरह के दिखाए 1600 1700, तो थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रहने दें। जब आपके आरपीएम 1500 1400 1300 आ जाएँ तब आप इसको लेके निकलें। ये मेरी एक राय है, क्योंकि आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय पे बाइक का इंजन ठंडा होता है, तो उसको थोड़ा हीट अप होने दें। ये मोटरसाइकिल थोड़ा हीट होने के बाद अच्छी एफिशिएंसी देती है, और इसके जो गियर है, क्लच हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं जब आरपीएम कम होते हैं। तो आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड को थोड़ा स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तीसरी मोटरसाइकिल और है जो हमारे पापा जी की है। भाई इस मोटरसाइकिल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये स्प्लेंडर जो है हर जगह कामयाब है। लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहो, शॉर्ट राइड पे ले जाना चाहो। हाँ, ये बाइक कि उन रास्तों से निकल सकती है जहाँ ये बाइक निकलने का सोच भी नहीं सकती। तो वो 10 में से मैं इसको दूंगा 20 मार्क्स। तो दोनों मोटरसाइकिल के बारे में आपको मैंने बताया, दोनों के डिफरेंसेस मैंने बताए, दोनों के प्रोज मैंने बताए, कॉन्स मैंने बताए। तो आपको क्या इसमें डिफरेंसेस ऐसे हैं जो जानने हैं स्पेशली रॉयल एनफील्ड के और हार्ले डेविडसन के बीच में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आप सबके वो डाउट्स क्लियर करने के। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, हो सकता है मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियोज़ और इस तरह की बनाने का, तो मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसको नहीं बना पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपको मुझे सुझाव देना हो तो आप मुझे ज़रूर दें, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। मैं इस तरह के टिप्स देता रहूँगा आगे भी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।